जंगल में चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहा करती थी। कुकू हमेशा ये समझती थी कि उसकी मामा उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर देती, उनसे नफ़रत करती है। कुकू कोई भी ज़िद नहीं करती थी, मगर जब भी कोई बात कहती थी तो उसकी मामा उसे इनकार कर देती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। कुकू ने कहा, मामा मामा मैंने आपसे इतने दिन पहले कहा था कि मुझे भालू चाहिए, मगर आप तो मुझे लेकर ही नहीं देती हैं। मैं जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करती हूँ आप वो पूरी ही नहीं करती हैं, अगले अगले महीनों पर डालती रहती हैं। एक साल पहले आपने मुझे कहा था कि मैं अगले महीने देखूँगी और अभी तक आपका अगला महीना नहीं आया है। ऐसा क्यों करती हैं आप मेरे साथ? मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा तो मेरी ख्वाहिशात को पूरा करें। मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बुरी हो, मगर आप तो बुरा ही नहीं करती और आप हमेशा कहती हैं कि हम गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं। ऐसा क्यों अम्मी जान, ऐसा क्यों है मेरे साथ? हमेशा जब भी मैंने कोई ख्वाहिश किया आपने हमेशा उसको रद्द किया और आप कहती हैं कि हम गरीब हैं। हर वक्त गरीबी में क्यों आती है? हम इतने गरीब क्यों हैं अम्मी जान? क्यों मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती? नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इतना ज़्यादा कर्जा है कि मैं क्या करूँ। सब परिंदों के पास मैंने कर्जा लिया हुआ है, कोई भी अब मुझे पैसे नहीं देता। मैं जिससे जितना मर्जी कर्जा मांग लूँ मगर कोई कुछ नहीं करता, ना ही देता है। मैं अगर उनसे थोड़े से पे पैसे मांगूँ मगर वो नहीं देते। मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं आपके लिए चाहती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ लाऊँ आपके पास, मगर मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप मेरी बात नहीं समझेंगी क्योंकि अभी आप छोटी हैं। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं जो कहती थी ठीक कहती थी। मैं जानती हूँ कि आपको अभी तो मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए मेरी बेटी, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, आप मेरी ताकत है, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो आपकी ख्वाहिशें, मैं आपकी ख्वाहिशों से भी बेहतर आपको ज़िंदगी देना चाहती हूँ, मगर नहीं दे पाती तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस पर है उस पर ही शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। अभी आप छोटे हैं, आपको इतनी बात तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको मेरी जज्बात तो समझ आएंगे कि मैं आपके लिए क्या कुछ करना चाहती हूँ, क्या नहीं कर पाती। मैं जितनी भी नौकरियों पे जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिलती। मैं इतना ज़्यादा घूमती हूँ फिरती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, मगर फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। इस पे अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दूँ, आपको हर हाल में खुश रखूँ, मगर मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। अम्मी जान, चाहे कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं पता। हमेशा आपसे मैंने ख्वाहिशें बिल्कुल भी नहीं की, मगर आपसे एक ख्वाहिश मैंने कहा, आपने वो तक पूरी नहीं की। मैं कैसे मान जाऊँ आपकी जज्बातों को? मेरी बेटी, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे लिए अनमोल है। मुझे पता है कि आप मेरे जज्बात ज़रूर समझेंगी। अभी नहीं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, लेकिन आपको मेरी बात ज़रूर समझ आएगी किसी न किसी दिन। अभी मैं खाना लेने जा रही हूँ, खाने की तलाश में। आप घर में नहीं रहिए, मैं जल्द ही लौट आऊँगी वापस। अपना ख्याल रखना। फिर चिड़िया चली जाती है और कुकू अकेला रह जाती है। फिर वो कहती है अपने आप से, पता नहीं मामा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। हमेशा वो मुझे चीज़ मुहैया नहीं कराती जो मैं चाहती होती हूँ। पता नहीं मेरी ख्वाहिशें कब पूरी होंगी, मैं कब इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार पाऊँगी। वो इस आस में कि अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी दे, गौरी कवि और कालू कवि के पास गई और कहा उसने, गौरी बहन, मेहरबानी करके मेरी बेटी के लिए कुछ पैसे दे दे, मैंने उसके लिए कुछ खरीदना है, मेहरबानी करके दे दें। आज जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं मैं भी करती हूँ, फ़र्क इतना है कि मेरे पास पैसे नहीं और आपके पास है। मैं वादा करती हूँ कि लौटा दूँगी। अच्छा ठीक है, तुम ले जा सकती हो, लेकिन हमें हमारे टाइम पर ही वापस कर देना। फिर वो थोड़े पैसे लेती है और उसके लिए गुड़िया लेकर घर आ जाती है। बेटा ये देखिए, मैं आपके लिए भालू लेकर आई हूँ। कुकू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा हो जाती है अपने आप पर कि उसने अपनी मामा के बारे में ये सोचा। वो अपनी मामा से शुक्र अदा करती है और अपने दिल में कहती है कि आइंदा के बाद वो अपनी मामा के बारे में कुछ